नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चौं जीतू में। बिहार ब्लॉक के आरबी भर्ती 2024 क्या दूसरे राज्य के लोग इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं, इसकी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। फॉर्म भरने पर ओटीपी नहीं आ रहा है, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाएंगे। क्या जनरल ओबीसी भर सकते हैं कि नहीं, इसकी भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। ये नौकरी कितने साल की है, इसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। जॉब में क्या काम करना पड़ेगा, ये जानकारी आप वीडियो के माध्यम से भी जान सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। बस आप लोग चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर। बस आप लोग चैनल पर बने रहें। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने होंगे, यानी कि ये आवेदन जो निकाले गए हैं केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको फॉर्म भरना है। तो डायरेक्ट हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आवेदन पत्र भरने से पहले महत्वपूर्ण सूचना को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप आवेदन कीजिएगा। ईमेल आईडी, फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, यानी पंजीकरण करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें। दिशा निर्देश विज्ञापन के अनुसार केवल 5 में ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदन का ड्राफ्ट के रूप में सहेजने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आवेदन पत्र को ड्राफ्ट के रूप में प्रिंट कर सकते हैं। अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले अपनी प्रविष्टि सत्यापन करें। अंतिम सबमिट के बाद कोई संशोधन नहीं किया जाता, इसलिए आप लोग फॉर्म भरने से पहले एक बार सावधानीपूर्वक सभी को जांच कर लीजिएगा कि सही भरे हैं या गलत भरे हैं। उसके बाद ही आप अंतिम सबमिट कीजिएगा। अंतिम सबमिट के बाद एप्लीकेशन आईडी जनरेट की जाएगी। केवल अंतिम रूप से प्रस्तुत आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रति प्रिंट कर ले। केवल संदर्भ के लिए फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने से पहले सुनिश्चित कर ले फोटो का जो आकार होना चाहिए 50 KB से कम होनी चाहिए। पसंदीदा आयाम 200x230 पिक्सल में होनी चाहिए। फोटो साफ होनी चाहिए, धुलना नहीं होनी चाहिए और सेल्फी भी नहीं होनी चाहिए। हस्ताक्षर का आकार 20 KB से कम होनी चाहिए, जो आपका 140x60 पिक्सल से होनी चाहिए। आवेदन पत्र भरने से निम्नलिखित चरण में शामिल होंगे, यानी कि पहले आपको पंजीकरण करने होंगे, फिर व्यक्तिगत जानकारी डालिएगा, फिर शैक्षणिक योग्यता, फिर फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। उसके बाद दस्तावेज को अपलोड कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास अनुभव है तो उनको भी आप अपलोड कीजिएगा और अंतिम में रूप से जमा कर सकते हैं, यानी कि फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो आइए आपको पंजीकरण के लिए यहाँ से क्लिक करते हैं। डायरेक्ट चलते हैं, हम भी पंजीकरण करते हैं। बस आप लोग चैनल पर बने रहें। पंजीकरण कृपया आवेदन सावधानीपूर्वक भरें, अन्यथा आपका आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। सबसे पहले आपको पद के लिए आवेदन की चुनना होगा, यहाँ पे से चुन सकते हैं। तो प्रमुख साधन संसाधन व्यक्ति पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास अनुभव है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक नहीं कीजिएगा। इस बात को समझ लिए हैं। उसके बाद आवेदक का नाम यहाँ पर भरने होंगे, जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है उसी के आधार पर इसमें आपको नाम भरने होंगे। जैसा कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होना है, नाम से पहले उपाधि प्रमाण जैसे श्रीमान, सुश्री, श्रीमती आदि का प्रयोग ना करें। पिता का नाम भरिएगा, जो आपका मैट्रिक में है उसी के आधार पर भरिएगा। नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको जन्म तिथि भरने हैं, तो आप यहाँ जन्म तिथि आपके जो भी है यहाँ पर डालिएगा, जैसा कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है। और आपको एक ईमेल आईडी भी यहाँ पे भरने होंगे, जिसमें ओटीपी ईमेल आईडी प्राप्त होंगे, तो वहाँ पे आप डालिएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो ओटीपी मोबाइल नंबर आपको पास प्राप्त होगा यहाँ पे भी आप भरिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा। किस श्रेणी के वर्ग के अंतर्गत आते हैं यहाँ पर आप उस हिसाब से डालने होंगे, जैसा कि अगर आप अनारक्षित है तो अनारक्षित डालिएगा। अत्यंत पिछड़ा जाति से है तो अत्यंत पिछड़ा डालिएगा। पिछड़ा जाति तो पिछड़ा जाति डालिएगा। अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित डालिएगा। अनुसूचित जनजाति है तो आप अनुसूचित जनजाति डाल सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए फॉर्म निकाले गए हैं। बस आपके जिला में किस कैटेगरी के लिए सीटें खाली है ये आपको ध्यान रखने होंगे, जिसका PDF आपको जिला के वेबसाइट यानी कि इस वेबसाइट पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। चाहे तो आपके जिला के वेबसाइट पर भी ये अपलोड कर दिए जाएंगे, जाकर वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म भरने के बाद आपको जिला पर ही आपका काउंसलिंग कराई जाएगी। अनारक्षित पद छोड़कर अन्य पदों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रति आपको आवश्यक करना है, यानी जमा आपको करना ही है। अगर आप SC ST है तो यहाँ पर गृह जनपद चुनिएगा, आप किस जिला से हैं, आपका शरीर रूप में विकलांग है या नहीं है इसकी जानकारी भरिएगा, कौन से लिंग है वो भी जानकारी डालिएगा। उसके बाद आधार के अनुसार अपना नाम यहाँ भरने होंगे, आधार के अनुसार जन्म का तिथि डालने होंगे और वर्ष डालने होंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका आधार नंबर भी सत्यापन करने होंगे, यानी कि सर्वेयर से आधार सत्यापित करेंगे। यहाँ पर एक ऊपर दिखाया गया कोड को दर्ज करेंगे।
कोड को दर्ज करने के बाद आपको अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार आधारित प्रमाणित के लिए अपना आधार नंबर प्रदान करने के लिए सहमत हूँ, यहाँ पर टिक लगाइएगा। उसके बाद आपको रजिस्टर करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएंगे। बस उसी का रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपको फिर से जनरेट करने होंगे, यानी फिर से डालने होंगे, और आपको पूरी जानकारी यानी फ़ोटो, सिग्नेचर, अपलोड की गई सभी डॉक्यूमेंट को आपको PDF में जमा करने होंगे। और ये भर्ती शिक्षा विभाग के तहत निकाली गई है, जो जन शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर KRP के रिक्त 269 पदों पर अनुश्रवण भत्ता आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग यानी और जो भी हैं आंचल आंचल योजना के तहत आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अंतर्गत करियार उत्थान केंद्र, तामली मरकज केंद्रों के अनुश्रवण प्रबोधन प्रखंड स्तर पर KRP 269 पदों पर अधिकतम 10,000 रुपया आपको जो मासिक वेतन मिलेंगे। आपको भत्ते स्तर पर चयन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जिसमें आवेदन संबंधित विस्तृत जानकारी शिक्षा विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि रखी गई है 24 फरवरी 2024 से लेकर 18 मार्च 2024 समय 5 बजे तक आप आवेदन दे सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा। त्रुटि आवेदन तथा निर्धारित समय के उपरांत आवेदन पर विचार नहीं किया जाए। अभ्यर्थी अपने गृह जिला में ही आवेदन करेंगे। अनिल कुमार, निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव बिहार, पटना के तहत ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो आप लोग का जो मेन प्रॉब्लम है कि आपको OTP नहीं छोड़ रहे थे, तो आवेदक उसी जिला का स्थायी निवासी होना चाहिए जिस जिला के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। इसमें अदर स्टेट के लोग आवेदन नहीं कर सकते। इसमें केवल बिहार के जो निवासी है वो लोग ही आवेदन को भर सकते हैं, यानी फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। वैसे कर्मी जो किसी अन्य संस्थान विभाग में कार्यरत है वो भी आवेदन नहीं दे सकते। केवल KRP के पात्र उम्मीदवार ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ 100 अभिप्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना बहुत ही अनिवार्य है। अभ्यर्थी का चयन मेगा सूची के आधार पर की जाएगी। मेगा सूची को निम्न प्रकार से आपको अंक दिए जाएंगे, यानी मैट्रिक में आपको 30, इंटर में 30 और स्नातक में 30, यानी 45% से कम है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 45% से अधिक है तो आपको 20 अंक। अगर 60% से अधिक है तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे। अगर आप लोग स्नातकोत्तर या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो आपको 10 अंक और दिए जाएंगे। मुख्य स्रोत व्यक्ति को KRP का कर्तव्य और दायित्व जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे। सभी मुख्य स्रोत ने KRP के अपने प्रखंड साक्षरता कार्यक्रम के प्रबोधन, अनुश्रवण, प्रशिक्षण, योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन का कार्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त निर्देश से आलोक में करेंगे। सभी केंद्रों का संचालन, बच्चों को शिक्षा, महिला साक्षरता, प्रखंड की उपलब्ध नामांकन, उपस्थिति, गुणवत्ता उनके कार्य का लक्ष्य करने होंगे। इनकी भूमिका जाँच करने, निरीक्षण करने की नहीं होगी बल्कि समर्थन, अनुश्रवण होगी। KRP अपने क्षेत्र वाले प्रखंड में निर्धारित टोलों को संचालित साक्षरता केंद्र या कोचिंग सेंटर का अनुश्रवण एवं प्रबोधन करेंगे, आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। उनका यह दायित्व होगा कि उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टोले के सभी बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाएं तथा महिला साक्षरता प्राप्त कर जागरूक बने, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रत्येक माह के अंत में KRP आगामी माह का आगामी श्रवण भ्रमण कार्यक्रम तथा माह की समाप्ति पर अपना मासिक भ्रमण दैनिकी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता समर्पित करेंगे। जिला स्तर पर अपनी सभी प्रखंडों KRP से प्राप्त भ्रमण स्थानांतरण प्रत्येक 3 वर्ष पर KRP का स्थानांतरण जिला स्तरीय समिति द्वारा जिले के दूसरे प्रखंड में किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार विशेष परिस्थिति में प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी अनुमोदन 3 वर्ष के भीतर KRP का स्थानांतरण जिले के दूसरे प्रखंड में किया जाएगा, यानी कि आपका स्थानांतरण भी होंगे जो 3 वर्ष पर किए जाएंगे। नियोजन की अवधि एवं नियोजन समाप्त करने की प्रक्रिया। मुख्य स्रोत KRP का मुख्य चयन जो होंगे 60 वर्ष की आयु एवं योजना की समाप्ति से पहले जो भी हो, ताकि कार्य किए जाने किए हेतु किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु के पश्चात उसे कार्य नहीं लिया जाएगा तथा अवधि विस्तार भी किया जाएगा, यानी कि ये जो नौकरी है पूरे 60 वर्ष के लिए होंगे। अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 60 वर्ष तक की ये नौकरी हो जाएगी, यानी परमानेंट नौकरी तो नहीं है लेकिन आपको 60 वर्ष तक इससे आपको हटाया नहीं जाएगा। प्रबोधन भत्ता। प्रत्येक सदस्य को प्रति माह अनुश्रवण के लिए अधिकतम 20 दिनों के लिए 500 रुपया प्रति दर की यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। सरकार द्वारा किसी तरह का परिवर्तन किए जाने पर
तदालोक में भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण, प्रत्येक मुख्य स्तर व्यक्ति का प्रशिक्षण उन्मुखीकरण राज्य स्तर पर किया जाएगा। प्रशिक्षण 7 दिनों का प्राप्त करने के पश्चात ही योगदान मान्य समझा जाएगा, अन्यथा कार्य लेना करना अवैध होंगे। मुख्य स्तर व्यक्तिगत का दायित्व जो है इस प्रकार से रखे गए हैं। निम्न परिस्थिति में आपको हटाया जा सकता है, जैसा कि आपराधिक गतिविधि संलग्न हो, शराब पीना, शराब बेचने के कार्य में शामिल होना तथा सरकार द्वारा प्रतिबंधित किसी कृत्य में शामिल होना, तो आपको उससे हटाया जा सकता है। 30 दिन से अधिक बिना सूचना या बिना ठोस कारण अनुपस्थिति रहने पर समाज विरोधी, अराजकतावादी गतिविधियों कृतियों में शामिल होने पर आपको हटाया जा सकता है। शरीर से पूरी तरह अक्षम का कार्य करने का लायक नहीं रहने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की जांच के पश्चात 60 वर्ष पूर्व सेवा भी मुक्त कर सकते हैं, यानी कि कर दिया जाएगा। जिला स्तर पर चयन के लिए निम्नवत समिति का गठन की जाएगी। इसमें अध्यक्ष होंगे जिला पदाधिकारी, सदस्य होंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी, सदस्य होंगे जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत SC ST के वर्ग के पदाधिकारी एवं सदस्य जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक वर्ग के पदाधिकारी, सदस्य सचिव जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता। राज्य स्तर से जिला उपलब्ध कराई गई पैनल का जिलाधिकारी जिला समिति पर विचार करेंगे। अभ्यर्थी के सभी प्रकार का प्रमाण पत्र और संबंधित कागजातों का जांच जिला स्तर पर की जाएगी। चयन हेतु योग्यता, आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक के समकक्ष होगी। आवेदक की उम्र 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच है, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसकी उम्र की गणना 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी। बस यही छोटी सी जानकारी, मैंने पूरी जानकारी को वीडियो के माध्यम से बता दी। अगर फिर भी आपके कोई मन में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको कमेंट के द्वारा दी जाएगी। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।